वेलकम डियर स्टूडेंट, जीआईसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस मैकेनिकल वाइब्रेशन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इन थियरी ऑफ मशीन। द थियरी ऑफ मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखोगे हर एग्जाम में बन रहे हैं। एक दो क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम एक या दो क्वेश्चन तो बनते हैं, ठीक है। अगर जेई के लिए बात करें वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ आपके पास न्यूमेरिकल से, कुछ डायरेक्टली क्या बताएं, डायरेक्टली फार्मूला बेसिस से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन वी हैव कवर इन दिस चैप्टर। सो दिस इज द मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो फर्स्ट वी नो दैट व्हाट इज द मैकेनिकल वाइब्रेशन, व्हाट इज द वाइब्रेशन। बेटा वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो बेटा कोई भी बॉडी हो एक मीन पोजीशन से बेटा वो क्या करे, मीन पोजीशन से अगर वो बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास, या ऑस्किलेट कर रही है तो क्या हो जाएगा आपके पास, वाइब्रेशन में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन वो क्या होता है जनरली, ठीक है। एक मीन पोजीशन होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है ऊपर, उसके बाद क्या एम्पलीट्यूड नीचे, वो एम्पलीट्यूड क्या होता है ऊपर नीचे। तो इस तरह से बेटा क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है। अगर कोई मीन एक्सिस के अबाउट क्या करेगा बेटा, वो अप एंड डाउन मोशन करेगा या ऑस्किलेट करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, वाइब्रेशन हो जाएगा। वाइब्रेशन मैं डेली लाइफ में देखूँ बेटा हर जगह है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बेटा ये, ठीक है, जो भी पार्टिकल है, अगर मैं फैन की बात करूंगा, फैन भी बेटा क्या रोटेट कर रहा है, उसमें भी बेटा देखोगे इसकी बैलेंसिंग नहीं है, प्रॉपर मास नहीं है, तो बेटा क्या करेगा, वो मीन पोजीशन से क्या करेगा, उसकी पार्टिकल क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होंगे, तो उसमें भी वाइब्रेशन होंगे। तो जितने भी आपके मशीनिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिस सब में आपके क्या होते हैं, चाहे आप बस की बात कर लो, ट्रक की बात कर लो, ट्रेन की बात कर लो, प्लेन की बात कर लो, या जितने आपके मशीनिंग इक्विपमेंट्स हैं सभी में बेटा क्या होंगे, वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन से बेटा क्या लॉसेस है, वाइब्रेशन से हमारे जो मशीन इक्विपमेंट्स होते हैं वो जल्दी फेल हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी फेल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उससे लॉसेस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए देखो वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। देखो मैं बात करूंगा साइन कर्व की, ठीक है। आपने साइन कर्व तो पढ़ाई होगा, तो साइन कर्व में देखो बेटा, ये अगर मैं इसकी साइन कर्व को ड्रा करूं बेटा, तो ये हो जाएगी आपके पास साइन कर्व। यानी आप देख रहे हो ये मीन एक्सिस हो गया, ये क्या कर रहा है, इसकी एम्पलीट्यूड बेटा क्या है ऊपर, एम्पलीट्यूड क्या बेटा नीचे, तो मीन एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है ये कर्व, ठीक है, रोटेट कर रहा है। तो जितने भी इक्वेशन पढ़ेंगे साइन से, ठीक है, y इक्वल टू ए साइन थीटा, तो इस टाइप के जितने भी इक्वेशन बनेंगे बेटा ये क्या आ जाएंगे, वाइब्रेशनल इक्वेशन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वाइब्रेशनल इक्वेशन हो जाएंगे। कोसाइन की बात करें, ठीक है, तो कोसाइन की बात कर रहे हैं, तो कोसाइन में भी बेटा क्या हो गया, कर्व। कोसाइन का मैं ड्रॉ करूं तो देखो ये कोसाइन कर्व है, ठीक है, मान लो ये कोसाइन कर्व है, ये भी क्या कर रहा है आपके पास, इस मीन पोजीशन से बेटा क्या कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, जिससे क्या रहा है आपका, जिससे हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, इस पे मूव कर रहा है या ऑस्किलेट कर रहा है, तो ये हो जाएंगे आपके पास वाइब्रेशंस। देखो आगे चलते हैं वाइब्रेशन में, ठीक है। तो वाइब्रेशन फोर्सेस की बात करेंगे, तो जनरली कॉज किस लिए होता है, किस कारण, कितने फोर्सेस के कारण क्या होता है, वाइब्रेशन होते हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस कॉज होते हैं वो देखते हैं। देखो इसमें मिनिमम बेटा कितने होंगे आपके पास, मिनिमम 3 फोर्सेस रिक्वायरमेंट होंगे, और मैक्सिमम कितना होगा बेटा, ये मैक्सिमम 4 फोर्सेस होते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 फोर्सेस और मैक्सिमम बेटा क्या होते हैं, 4 फोर्सेस होते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। जैसे मास पे बेटा क्या डिपेंड करता है, ये मास पे डिपेंड करता है, तो जितने भी मास पे डिपेंड करेगा इक्वेशन होंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसमें ये आ जाएंगे आपके पास वाइब्रेशन के अंदर, ठीक है। कैसे आ जाएंगे, वाइब्रेशन के अंदर। जैसे काइनेटिक स्टोर या कोई भी काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा स्टोर डिवाइस है, जैसे फ्लाईव्हील क्या हो गया, ठीक है, हाफ आई ओमेगा, तो आई इक्वल टू क्या आपके पास एम के स्क्वायर। यानी आपके पास जो भी मास से डिपेंडेंट होंगे एनर्जी इक्वेशन, अगर एनर्जी इक्वेशन आप में जन रहे हैं तो बेटा उसमें क्या होंगे, वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई आपके पास, इनर्शिया हो गई आपकी, फ्लाईव्हील हो गई उसकी एनर्जी हो गई, तो ये आपके पास जितने भी रोटेटिंग एलिमेंट्स हो गया, तो ये हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें मास। सेकंड बात करते हैं हम लोग, ठीक है, स्टिफनेस। क्या है आपके पास, स्टिफनेस। देखो स्टिफनेस को हम लोग स्प्रिंग की बात करते हैं, तो स्प्रिंग में बेटा स्टिफनेस क्या होता है, उसकी के होता है, ठीक है। जैसे ये आपके पास स्प्रिंग है और कोई मास है, ये प्लेस है,
तो देखो इसके पास कोई फोर्स लगा है तो मैं कहूंगा बेटा है इसके कारण क्या हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपके पास F इक्वल टू के एक्स। ये इतनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन में था, कितना आपने फोर्स लगाया वो इतना डिफ्लेक्ट हो गई, तो उसके बाद देखो क्या होता है F प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, F हटाते हैं तो बेटा क्या आता है यहाँ पर K इंटू एक्स। के ही है आपके क्या है स्टिफनेस, ठीक है, कितनी आपकी क्या है स्टिफनेस या इलास्टिक है वो स्प्रिंग, वो उसके क्या बताता है ये इसकी कांस्टेंट को बताता है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड की बात करता हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे अगर कोई बॉडी मोशन में है, क्या है कोई बॉडी मोशन में है, तो देखोगे उसके पास अगर दो बॉडी कांटेक्ट में हो रही है तो उसके कारण क्या हो रही है, उसमें कुछ फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगी, तो उसके कारण बेटा क्या हो जाएगा, वहां पर वाइब्रेशंस होंगे। जैसे कहूं कोई बॉडी जा रही है, वहीं पे बेटा क्या करूं कोई फ्रिक्शन दे देता हूं, तो इस मोशन के कारण इसके बॉडी में क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगी, यानी इसकी जो पार्टिकल का मेन पोजीशन बेटा क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वहां पे बेटा क्या आ जाएगा इसका, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग डैम्प का जरूरत करते हैं, ठीक है, डैम्पिंग करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, डैम्पिंग करते हैं। तो ये आपके पास मेन रीजन, मेन कॉज ऑफ फोर्सेस होंगे, ये तीन फोर्सेस जो हमारे क्या है, क्या होंगे, वाइब्रेशन को क्या करेंगे बेटा, ये वाइब्रेशन को इंडिकेट करेंगे। ये तीन फोर्सेस तो भाई मिनिमम होना ही होना है, कितने होना चाहिए, मिनिमम 3 फोर्सेस होना ही है, तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके वाइब्रेशन हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम की बात करूँ, फोर्थ फोर्स होता है जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, अनबैलेंस फोर्स, इसे बोलते हैं बेटा अनबैलेंस, ठीक है। अनबैलेंस फोर्सेस भी आते हैं, अगर कोई बॉडी पर अनबैलेंस फोर्सेस हो तो बेटा क्या हो जाएगा, उसमें भी वाइब्रेशन होने लगेंगे, ठीक है। अभी ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे मैंने क्या एक बैलेंस या अनबैलेंस फोर्स दे दिया, तो ये बॉडी क्या कर जाएगा वो, ठीक है, वही क्या रहेगा वो, उसमें भी डिफ्लेक्शन हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने इसको क्या किया, हैंग कर दिया, अब मैंने अनबैलेंस फोर्स दे दिया, तो क्या करेगा वो, ठीक है, वाइब्रेट करने लगेगा, तो ये हो जाएंगे आपके पास अनबैलेंस फोर्सेस। चलो ये तो आपके पास क्या था बेटा, ये आपके पास एज ए नॉलेज के लिए आपसे कभी पूछा जाता है कि 3 चीजें जरूरत पड़ेंगी, कौन कौन से, मास, स्टिफनेस और क्या डैम्पिंग। डैम्पिंग है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, और चौथा फोर्स आपका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगा, तो कौन सा फोर्स होगा आपके पास, अनबैलेंस फोर्स होंगे। तो ये आपके 4 फोर्सेस क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं मेन, किसके मेन होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके पास वाइब्रेशन के। तो वाइब्रेशन की बात करें, इसमें आपके पास वाइब्रेशन में 2 चीजें मिलेंगी, वाइब्रेशन में 2 टाइप मिलेंगी, जिसे बोलेंगे बेटा हम लोग, एक नेचुरल वाइब्रेशन, क्या बोलेंगे, एक नेचुरल वाइब्रेशन, और बेटा दूसरा जो हो गया आपके पास, नेचुरल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वाइब्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री वाइब्रेशन, और दूसरा मिलेगा आपके पास फोर्स या फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास। देखो ये क्या होता है, ये वाइब्रेशन होता है, लेकिन फ्री फ्रॉम बेटा क्या हो गया, फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई उस बॉडी पे बेटा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, अप्लाई नहीं है, तो वो हो जाएंगे आपके पास फ्री, क्या हो जाएगा, फ्री वाइब्रेशन, या क्या हो जाएगा आपके पास, नेचुरल वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन बेटा आपके पास एक्सटर्नल फोर्स जो होगा ना, वो क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जहां पे अगर आ गया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स वाइब्रेशन। जैसे मैं बोलूं बेटा ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे मास लगी है, ठीक है, क्या लगी है, स्प्रिंग पे मास लगी है, अब इसे क्या किया मैंने, छोड़ दिया, तो क्या करेगा वो, वाइब्रेट होगा, पर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगा है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगा है, और यही बेटा स्प्रिंग है, इसी पे मास क्या है आपके पास, हैंगिंग है। अब इस पे क्या कर दिया मैंने, कुछ फोर्सेस लगा दिया, उस पे फोर्सेस लगा दिया, फिर रिमूव कर दिया, फोर्सेस लगा दिया, रिमूव कर दिया, तो ये हो जाएंगे आपके पास अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है, क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस वाइब्रेशन या फोर्स वाइब्रेशन बोलो इसे, क्या हो जाएगा, फोर्स वाइब्रेशन। तो देखो आपके पास जो एग्जाम का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, किस पे आपके पास फ्री है, फ्री फोर्सेस पे क्या है, फ्री वाइब्रेशन है, तो फ्री वाइब्रेशन से आपके 60 to 80% बेटा कवर इसी चैप्टर्स होंगे, बाकी कुछ फोर्स वाइब्रेशन है वहां पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो एग्जाम में अगर मैं बात करता हूं गेट ईएस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोर्स वाइब्रेशन से, तो जनरली आपके जो जेई वगैरह फोर्स है बेटा किससे आपके पास बेस है, आपके पास ये आपके पास बेस है फ्री वाइब्रेशन से। तो चलो फ्री वाइब्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो
फ्री वाइब्रेशन में एक बेटा हम लोग लेते हैं एक स्प्रिंग, और ये बेटा इसमें क्या है, मास हैंगिंग है, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग पे मास मैंने हैंगिंग कर दिया। अब देखो जैसे ही मास अगर बेटा इस पे लगा दूंगा तो क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेस होगा। अब बेटा क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी क्या होगी, यहाँ बेटा ये स्ट्रेस होके डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई होगी, ठीक है, जब मास लगाया मैंने। तो अभी मान लो चलो इसको हटा दो, यहां पर ये स्प्रिंग था, अभी मैंने क्या किया, स्प्रिंग कांस्टेंट था यही है। अब मैंने मास लगाया इस पे, तो क्या हुआ, थोड़ी सी स्प्रिंग क्या होगी आपके पास, ठीक है, स्ट्रेस हो गई। अब मैंने क्या किया, इस पे कुछ फोर्सेस लगा के छोड़ दे रहे हैं हम इसको। तो क्या करेगा वो, कुछ फोर्सेस लगा के मैंने क्या किया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, छोड़ दूंगा तो क्या होगा, वो ऐसे आपके मोशन ऑस्किलेट करेगा। तो ये ऑस्किलेट करेगा, तो देखो अगर मैं मोशन लगा के फोर्स लगा के छोड़ता बेटा, ये ऑस्किलेट करेगा, तो वहां पे आपके पास फ्री वाइब्रेशन हो जाएगा। तो यहां पे देखो कैसे निकाल देंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसका बेटा क्या लगेगा आपके पास, एक वेट लगेगा, क्या लगेगा आपके पास, वेट लगेगा, ठीक है। और इसके में क्या होगा, इसके पास क्या होगा, इसका एक टेंशन होगा या स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स होगा, कितना होगा, KX को आप S से भी डिनोट कर सकते हैं, या क्या S से भी डिनोट करते हैं। तो एग्जाम में कभी ऐसा आता है तो S का मतलब क्या आपके पास K है, ठीक है। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी, चाहे K बोलूं चाहे S बोलूंगा, दोनों का मतलब क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट बेटा क्या होगा, अगर F इक्वल टू KX है तो यानी न्यूटन हो गया, अपन क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ये इसकी यूनिट हो जाएगी K, या मैं बोलूं बेटा S की हो गई, ठीक है। तो कुछ बुक में आपका S मिलेगा, कुछ बुक में K मिलेंगे, तो हमें क्या है, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, K और S क्या है, दोनों एक ही हैं। चलो अगर मैं बात करूं इस फ्री बॉडी डायग्राम की, इस मास के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूंगा, तो देखो यहां पे फोर्सेस क्या लग रखे हैं, यहां पे फोर्सेस mg लग रखे हैं, और उस पे क्या लग रखा है, यहां पर एक Sx या Kx लग रखा है, ठीक है, एक फोर्सेस लग रखा है। अब देखो इनर्शिया फोर्स, अगर डी एलेम्बर्ट की मैं प्रिंसिपल की बात करूंगा, तो क्या कहता है कि कोई बॉडी है अगर मोशन में हो रही है तो उसके अपोजिट एक इनर्शिया फोर्स होता है, ठीक है, क्या होता है, इनर्शिया फोर्स होता है। तो वो इनर्शिया फोर्स जिस डायरेक्शन में मोशन है उसमें क्या करते हैं बेटा, उसे क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो mg हो गया, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया, ये किधर है आपके पास, इधर है, पर रिस्टोरिंग फोर्स किधर है आपके पास, ऊपर की तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स में ऊपर की तरफ है। तो ये आपके पास क्या है, एज ए इनर्शिया फोर्स करेंगे, तो उसे क्या करेंगे बेटा, यहां पर उसे क्या करेंगे, हमें एक डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल लेते हैं। डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, किसी एक कर रही है, मान लो आपके पास डाउनवर्ड मोशन कर रही है, तो उसके अपोजिट एक इनर्शिया हो जाएगा, उसे बोले हम लोग करेंगे मास इनटू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। देखो इसको क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर इसे एक बार डिराइव करेंगे तो इसे बोलेंगे dx/dt, ठीक है। अगर इसे दो बार डिराइव करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसे d2x/dt। तो dx/dt बेटा वेलोसिटी होता है, इसे एक बार डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेंगे, इसको मैंने एक बार डिराइव किया तो वेलोसिटी आ गया, दो बार डिराइव किया क्या आ गया आपका, एक्सीलरेशन आ गया। तो मैंने मास इनटू एक्सीलरेशन क्या किया, उसी रिस्टोरिंग फोर्स पे डायरेक्शन पे लगा दिया। अब इन दोनों का एडिशन कर दूंगा मैं, तो बेटा क्या नेट फोर्सेस इस बॉडी पर हमेशा क्या मिलेंगी, हमें जीरो मिलेंगी, क्या मिलेंगी, जीरो मिलेंगी। यही आपके पास डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है, कोई बॉडी अगर क्या है, कोई भी इनर्शिया है, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन है, इसमें डाउनवर्ड था mg की तरफ, ठीक है, तो इसके अपोजिट मैंने क्या किया, एक इनर्शिया फोर्स अप्लाई कर दिया, मास इनटू एक्सीलरेशन अप्लाई कर दिया, और वो एक्सीलरेशन बेटा क्या होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स में ऐड हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे, किसमें याद करेंगे बेटा, फ्री, क्या बोलेंगे, फ्री वाइब्रेशन में। तो फ्री वाइब्रेशन में हमें यही करने हैं और कुछ नहीं करना है, क्या करने हैं, यही करने हैं, कुछ नहीं करने हैं। तो हमारे पास फ्री वाइब्रेशन का इक्वेशन क्या आया, m इंटू एक्स डबल डॉट,
एक्स डबल डॉट का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या हो गया एक्सेलरेशन प्लस एस एक्स इक्वल टू 0। तो देखो इसको सॉल्व करूं मैं तो क्या हो जाएगा एस बाई एम एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपके पास क्या हो गई इक्वेशन। तो ये हो जाती है आपके पास तो एक्स बार प्लस नेचुरल फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वेशन हो गया। तो ओमेगा बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा यानी स्क्वायर बराबर से कंपेयर कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा एस बाई एम। तो ओमेगा एन बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एस बाई एम। तो ये हो जाएगी आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किस में हो जाएगा बेटा रेडियन पर सेकेंड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में हो जाएगा। चलो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, किस पे दे देगा आपके पास फ्री वाइब्रेशन में क्वेश्चन दे देगा। तो आपसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, बहुत बार क्वेश्चन दे दिया है। मान लो आपके पास दे रखा बेटा 4x बार प्लस ये आपके पास दे दिया है 36x इक्वल टू 0। तो ओमेगा एन की वैल्यू आप बताओ कितना होगा, ठीक है, ओमेगा एन की वैल्यू बताओ कितना होगा। तो हमें पता है ये इक्वेशन पता है। तो बेटा इसके सामने मैं क्या लिख दूंगा वही फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, ओमेगा एक्स डबल डॉट इंटू क्या यहाँ पर एस एक्स इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई, या इसको ऐसे ही लिख दो, थोड़ा सा और आगे चले जाओ तो कितना हो जाएगा आपके पास एस बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू 36 प्लस 36 बाई 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर, ये बराबर कितना हो जाएगा आपके 36 बाई 4। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 4 का रूट, तो कितना हो जाएगा 9 का रूट बेटा कितना हो जाएगा 3, यानी ओमेगा एन की वैल्यू बेटा कितना हो गया आपके पास 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, किस में आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। यूनिट ध्यान रखना इसकी यूनिट हर्ट्ज नहीं होती है, क्या होती है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं हर्ट्ज की तो वो बेटा वहां पे आता है, क्या आता है वहां पे वैल्यू चेंज हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, लेकिन हर्ट्ज के टर्म में बोलते हैं तो वो होता है ओमेगा एन अपान 2 पाई। कितना होता है ओमेगा एन अपान 2 पाई। पढ़े हैं ना आप लोग हैं? अरे ओमेगा की वैल्यू पता नहीं पड़े हो क्या तो 11th-12th में ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, ठीक है, तो यानी 2 पाई एफ यही आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा बाई 2 बाई क्या देंगे, क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो आपसे हर्ट्ज में पूछे बेटा तो क्या बोलोगे, हर्ट्ज में क्वेश्चन पूछे अगर आपसे हर्ट्ज में दिया हो तो क्या कहेंगे आप ओमेगा एन अपान 2 पाई से क्या करें डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगी आपके हर्ट्ज में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी कुछ टर्म्स थे जिससे क्वेश्चन आए हैं इस पे। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी बेटा अगर मैं हर्ट्ज की बात करूंगा, किसकी बात कर रहे हैं हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, तो ये होती है ओमेगा एन अपान 2 पाई। टाइम पीरियड की बात करूंगा तो टाइम पीरियड बेटा क्या होती है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी पूछ सकता है आपसे, तो वो भी क्या करेंगे हम लोग टी पाई बाई ओमेगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो इस बेस पे देखो क्वेश्चन भी बनते हैं आपसे बराबर, ये ध्यान रखना आपको। आगे चलें तो अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन में फिगर दे देगा, आपसे पूछेगा बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताओ, ठीक है, क्या पूछेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताओ। तो देखो अगर मैं बोलूं ये बेटा स्प्रिंग दे रखा है और मास दे रखा है, ठीक है, एक स्प्रिंग दे रखा है मास दे रखा है। अब मैं बोलूं एक आपके पास एक स्प्रिंग दे रखा है और यहां भी मास दे रखा है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं एक आपके पास वैसे में दे रखा है, यहां पे भी स्प्रिंग और मास दे रखा है, तो बताओ इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कितनी होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे, ठीक है, कोई भी ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्या करता ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो हर केस में ओमेगा एन की वैल्यू अंडर रूट एस बाई एम हो जाएगी,
ठीक है, अंडर रूट एस बाई एम हो जाएगी। तो आपसे ये भी एग्जाम में दे सकता है फिगर कि इसका बताओ नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये भी दे देगा या ये भी दे देगा। आपने इसके लिए पढ़ा था, तो इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो आपका ओरिएंटेशन बड़ा क्या है, डज नॉट डिपेंड, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन। कोई भी ओरिएंटेशन हो कोई भी, तो उस पर बेटा क्या करता है, वो डिपेंड नहीं करता है। तो जो वैल्यू उसकी थी वही वैल्यू उसकी हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी। तो ये रही आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बेटा आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करूंगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा 11th 12th में, जैसा भी होगा, एक बेटा सीरीज में रखते हैं और इसमें कैसे रखते हैं, एक पैरेलल में रखते हैं, ठीक है। एक सीरीज में रखते हैं और एक पैरेलल में रखते हैं। तो सीरीज के लिए देखो, मान लो आपके पास एक स्प्रिंग ये हो गया और दूसरी स्प्रिंग मैं यहीं से लेता हूं, एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग ये हो गई। अब क्या किया, इस पे मैंने एक मास लगा रखा हूं, ठीक है। अब सेम मैं एक पैरेलल के लिए लेता हूं, तो पैरेलल के लिए बेटा क्या कर रहा हूं, ठीक है, एक पैरेलल के लिए मैंने एक स्प्रिंग बेटा ये ले रखा है, ठीक है, और दूसरा स्प्रिंग ये ले रखा हूं। इसी पे क्या कर रहा हूं, एक मास लटका दे रहा हूं मैं, ठीक है, या मैं हैंग करा दे रहा हूं। तो बताओ इसकी नेट क्या हो जाएगी, नेट स्टिफनेस कितनी हो जाएगी और इसकी नेट स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, ये बताना है आपको, ठीक है। मान लो ये S1 है और ये S2 है और ये भी S1 है और ये भी क्या आपके पास S2 है। तो सीरीज में बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में हमें पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 1/S नेट इक्वल टू 1/S1 प्लस 1/S2, ठीक है। अगर इसमें बात करूंगा तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2। शायद फील करो इसे फील करो कि मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा पुल कर रहा हूं। तो आप देखोगे इसमें अलग एक्सटेंशन होगा, इसमें भी अलग एक्सटेंशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम एक्सटेंशन होगा। इसमें क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा भी करूं, ठीक है, थोड़ा सा भी करूं तो इसमें अलग एक्सटेंशन होगा, इसमें अलग एक्सटेंशन होगा। या कभी स्प्रिंग लेना, दो स्प्रिंग को ऐसे जोड़ना और वहीं पे खींचना, तो देखोगे नीचे वाले पोर्शन में अलग एक्सटेंशन होगा, इसमें अलग होगा, मतलब इन दोनों में अलग अलग एक्सटेंशन होगा। तो हमारे पास इस तरह से हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अगर ऐसे में जोड़ दूं दोनों स्प्रिंग को, तो क्या करूंगा, यहीं से मैं खींचता हूं तो दोनों देखोगे सेम एक्सटेंशन होगा। कितना होगा, सेम एक्सटेंशन होगा। जितना इतना खींचेगा बेटा ये भी इतना खींचेगा, तो दोनों क्या करूंगा, दोनों में ऐड कर दूंगा। तो ये हमारे पास नेट क्या हो जाएगी। चलो इस पे एक दो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके पास दो स्प्रिंग दे रखा है, ठीक है, यहां पे मास मैंने ले लिया है, मास मैंने ले लिया, कितना ले लिया, चलो m ले लेता हूं। यहां पे बेटा S1 हो गया, यहां पे S2 हो गया, ठीक है। तो बताओ नेट कितना हो जाएगा। आपने देखा कि ये कैसा है, सीरीज में कि पैरेलल में है, सीरीज में है, तो आपने कहा S नेट हमें निकालने आए, तो कितना आ जाएगा 1/S1 प्लस 1/S2। इसको सॉल्व करूंगा तो S2 प्लस S1 डिवाइड बाई S1 इंटू S2, तो ये क्या हो जाएगा 1/S नेट। इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ, तो S नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S2 प्लस S1। तो अब देखो इसको हटाकर मैं एक स्प्रिंग लगा देता हूं जो इसके बराबर है, तो भी वही चीज है, ठीक है, तो भी वही चीज है। तो अब इसकी मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं, हमें पता है अंडर रूट S बाई एम होता है, अंडर रूट S बाई एम होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो S नेट हमें निकालना है, ठीक है, हमें S नेट निकालना है। तो इस केस में इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बेटा S नेट का आपको पता है, ठीक है, तो S2 प्लस S1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m। तो ये आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, किसके लिए, इस बॉडी के लिए, ठीक है। तो आप जो S बाई एम लग रहे हैं, तो S आपका निकालना है नेट, क्या निकालना है, नेट निकालना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ, अच्छा यही क्वेश्चन मैं देता हूं, ये मान लो आपके पास 2 है और ये कितना बेटा 4 है, क्या कितना है, न्यूटन पर सेकेंड है और न्यूटन पर सेकेंड है।
मास कितना दे रखा है, मास बेटा कितना दे रखा है 20 kg दे रखा है, कितना दे रखा है 20 kg दे रखा है। तो आपसे पूछेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, तो आपको पता होगा नेट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, ये सीरीज में पैरेलल में है, सीरीज में है तो 1/2 प्लस 1/4 कर देंगे तो टोटल 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। एस नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस नेट की वैल्यू आ जाएगी 4/3 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे √s/m लेना है, तो एस ये आपके पास ये हो जाएगा, m कितना बेटा दिया आपके पास 20 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा 15 का √ ये हो जाएगा आपके पास ω/n की वैल्यू। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हमें याद रखना पड़ेगा कि पैरेलल में दे रखा है कि सीरीज में दे रखा है, ठीक है। चलो पैरेलल की बात करता हूं, तो पैरेलल में बेटा आपके पास एक स्प्रिंग ये दे रखा है, एक स्प्रिंग ये दे रखा है, इसलिए S1 दे रखा है, S2 दे रखा है, ये कितना दे रखा है मास m लटका रखा है, ठीक है। तो आप आपसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पूछेगा। देखो एसएससी जेईई में ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन पूछे हैं। आपको कुछ नहीं है, आपको बस क्या रहना है सीरीज और क्या पैरेलल के आपको पास कॉम्बिनेशन देखने हैं कि कैसे होता है। तो ये बताओ सीरीज में पैरेलल में है, पैरेलल में हो गया तो बेटा एस नेट कितना हो जाएगा आपके पास, ये S1 + S2, ठीक है। तो ये अब डायरेक्ट हम ω/n की वैल्यू लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा √s नेट का हो जाएगा S1 + S2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास मास m। तो ये हो जाएगी इसके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। चलो मैंने कहूं ये आपके पास ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, एक मास दे रखा है। अब यहां पे बेटा क्या है स्प्रिंग दे रखा है, कितना दे रखा है स्प्रिंग दे रखा है, और आपसे पास पूछ दे अब बताओ इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, S1 × S2 दे रखा है, तो कितना होगा, ये सीरीज में पैरेलल में है, पैरेलल में मैंने बोला ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो वही हो जाएगा जो ऐसे मैंने हैंगिंग किया था दोनों का, ठीक है। तो वो उतना ही हो जाएगा क्योंकि ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये ω/n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका नेट/m। समझ में आना चाहिए। चलो ये आपके बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलो ये स्प्रिंग है, यहां पे मैंने बीच में मास लगा रखा, बीच में नहीं कोई मान लो S1 हो गया और ये S2 हो गया। अब बताओ ये सीरीज में कि पैरेलल में है, सीरीज में, क्यों सीरीज में है, पैरेलल में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इसको डिफ्लेक्ट करूंगा, जितना इधर डिफ्लेक्ट होगा उतना ही तो इधर डिफ्लेक्ट होगा। सेम डिफ्लेक्शन जिसमें आ जाता है बेटा किस में आ जाएगा हमेशा पैरेलल में हो जाए। पैरेलल में क्या था आपके पास, एक ये था, ये था, यहां पे मास लगा हुआ था। अब देखो इसको डिफ्लेक्ट में कर रहा हूं, यानी इस फोर्सेस को डिफ्लेक्ट कर रहा हूं, तो सेम इसमें एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी सेम एक्सटेंशन होगा। मैंने इधर लगाऊंगा बेटा, ये जितना x नीचे आएगा, x ये नीचे आएगा, x वहां से खींचेगा, तो क्या हो जाएगा ये पैरेलल में हो जाएगा। कैसे में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा नेट, s नेट कितना हो जाएगा S1 प्लस, ठीक है, समेशन क्या हो जाएगा दोनों का। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो आगे चलते हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। अगर मैं कटिंग बेटा करता हूं स्प्रिंग का तो क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस S है, उसको मैं दो भागों में काट देता हूं, यानी कि इसको ऐसे कट कर दूं तो अलग अलग स्प्रिंग बन जाएंगे ना, क्यों, एक स्प्रिंग ये हो गया, एक स्प्रिंग ये हो गया। तो देखो स्टेपनेस बेटा 2, इसका जो भी होगा यस, अगर यस है तो 2 टाइम्स हो जाता है, दुगुना हो जाता है। कितना होता है, दुगुना हो जाता है। अब इससे मान लो अपने पास इतना लंबी स्प्रिंग है, सपोज आपको लेंथ बेटा ये स्प्रिंग है, उसको यहां से कट कर दो, पहले इसको खींचो तो देखोगे एक्सटेंशन हो रहा है, पर कट कर खींचोगे तो एक्सटेंशन नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टिफनेस बढ़ जाएगी। अगर यस है, इसे मैं 2 बार में डिवाइड कर दूं तो इसकी क्या स्टिफनेस क्या हो जाएगी बेटा, ये बढ़ जाएगी। तो 2s हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया था एग्जाम में कि एक स्प्रिंग है जिसमें मास लगा हुआ है, यहां भी स्प्रिंग है, नहीं ये नहीं दिया था, ये दिया था। एक स्प्रिंग है
यस है, मास लगा हुआ है, ठीक है। तो कहा है कि स्प्रिंग को काट दिया गया और इसके बीच में मास लगा दिया गया, तो ये बन जाएगा। तो इसका ओमेगा एन की वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ओमेगा बेटा क्या है, इसको स्प्रिंग को आधे आधे भाग में काटा गया, किसमें, इक्वल भाग में काटा गया। इक्वल कटिंग कर रहे हैं ना, इक्वल जब कटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टिफनेस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर यस है, इसको यहां से काटा हूं तो ये कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, इसका भी 2s हो जाएगा। अभी तो बताया था कोई स्प्रिंग कांस्टेंट x है, उसको मैं कट कर दूं तो वो कितना हो जाता है, इंक्रीज 2 टाइम्स हो जाता है। तो मैंने क्या इसके मास में लगा दिया। अब किस में बन गया, सीरीज की पैरेलल, पैरेलल। तो कितना हो जाएगा आपके पास, नेट हो जाएगा 4s/m। तो ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे, तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर इक्वल डिवाइड में नहीं काटता हूं तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं कटिंग करता हूं, कटिंग इन अनइक्वल फॉर्म, तो क्या होगा। तो जैसे मान लो मैं स्प्रिंग को ये इसको काटता हूं m/n रेशियो में, किसमें, m/n रेशियो में। तो आपके पास 2 स्प्रिंग बनेंगे, एक m वाला मिलेगा, n वाला मिलेगा। तो टोटल देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हो जाएगा m + n s बाई कितना हो जाएगा m, और ये हो जाएगा आपके पास m + n/n, ये स्प्रिंग कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझ आ चीजें, इस पे क्वेश्चन कर लो। चलो इस पे क्वेश्चन करो। जैसे एक स्प्रिंग दे रखा है, ठीक है, इसको 7 और 2 रेशियो में काटा गया, मतलब ये 7 भाग है और ये 2 भाग हैं इसके। तो इसकी स्टिफनेस कितना हो जाएगा, इसकी स्टिफनेस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 7 + 2 डिवाइड बाई 7 इंटू एस, और ये कितना हो जाएगा 7 + 2 डिवाइड बाई 2 इंटू एस। तो यानी कितना हो जाएगा 9/7 9/2 इंटू एस। तो अलग अलग स्प्रिंग आ जाएगी। अब क्या करें, इसको अब कैसे है, सीरीज में जोड़ना है तो सीरीज में जोड़िए, पैरेलल में जोड़ना है तो पैरेलल में जोड़ना है। आपको क्या निकालना है, निकालने हैं, ठीक है। चलो एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है x∬+ 36 पाई स्क्वायर x = 0, इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज, कितना होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन हर्ट्ज में दिया है कि रेडियन पर सेकंड में दे रखा है, हर्ट्ज में दे रखा है ना। तो देखो आपको क्या करना है, आपको पता है इक्वेशन m∬+ xx = 0, ठीक है। तो x डॉट प्लस s/m ये तो पता ही है, या अगर ये नहीं होता तो ये याद रखना है आपको, ओमेगा n स्क्वायर कितना होता है x = 0, ठीक है। ओमेगा n स्क्वायर की वैल्यू देखो, यहां से कंपेयर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास x डबल डॉट का कोफिशिएंट 1 है प्लस ओमेगा n स्क्वायर इंटू x। तो ओमेगा n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, ओमेगा n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 पाई स्क्वायर। इसको मैं रूट ले लेता हूं तो ओमेगा n की वैल्यू आ जाएगी 6 पाई, कितनी हो जाएगी 6 पाई पर रेडियन पर सेकंड में है, याद रखना किसमें है, रेडियन पर सेकंड में है। हमें टिक नहीं लगाना है 6 पाई पर, हमें हर्ट्ज में निकालना है। तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, ओमेगा n अपान 2 पाई कर देते हैं, तो हर्ट्ज में होता है तो 6/2 पाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास आंसर। चलो इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया है कि सिस्टम दिया है, तो क्या पूछा है इसका, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछा होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन ऑफ द ब्लॉक along the axis of spring। तो देखो 1/2 पाई 1/2 पाई सब में किया है, तो ओमेगा 1/2 पाई है, तो ओमेगा n की वैल्यू निकाल लूंगा तो वो चीजें आ जाएंगी, है ना। तो ओमेगा n कैसे आ जाएगा, ये देखो सीरीज में पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या हो जाएगा आपके पास, नेट की कितना हो जाएगा, k 1 +
यही होता पैरेलल में, तो ये हो जाएगा। तो किस में आ रहा है देखो, तो आपके पास किस में आ जाएगा, यहां मिल जाएगा, तो ये हो जाएगी आपके पास आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस पूछा है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग मतलब नेट स्प्रिंग स्टिफनेस कितना होगा। तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, पैरेलल में सीरीज में है, पैरेलल में नेट कितना हो जाएगा आपके पास S1 प्लस S2, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आगे और देखते हैं। चलो आगे चलता हूं। अब बात करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आपसे अभी तक जितना हम निकाल रहे थे उसमें स्प्रिंग का मास को हम लोग नेग्लेक्ट करते थे। क्या करते थे, स्प्रिंग के मास को नेग्लेक्ट करते थे। जैसे मैं कहूं प्रीवियस क्वेश्चन लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मास यम है, यस है, तो बेटा मास किसका लेता था, ओमेगा एन निकालता था, तो मास इस ब्लॉक का लेता था जिसपे आपका हैंगिंग है। ठीक है, तो अंडर रूट एस बाई एम, मास इसका हो गया, एस स्टिफनेस कांस्टेंट। तो अभी तक क्या करते थे, यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग का मास क्या होता था उसको नेग्लेक्ट करते थे। ठीक है, मास ऑफ स्प्रिंग बेटा क्या करते थे, यहाँ पर मास ऑफ स्प्रिंग क्या करते थे हम लोग, नेग्लेक्ट करते थे। क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे। अगर आपसे क्वेश्चन में मास ऑफ स्प्रिंग दे रखा होगा, ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा बेटा कि मास ऑफ स्प्रिंग कितना दे रखा है, एमएस, एमएस क्या आपके पास, मास ऑफ स्प्रिंग। तो इस केस में क्या करेंगे, आपको देखो जाना एग्जाम में तो डेराइव करनी नहीं है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखने हैं। जो ओमेगा एन की बेटा फ्रीक्वेंसी हो गई वो अंडर रूट एस अपान एम प्लस ये मास ऑफ स्प्रिंग डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, किसका, स्प्रिंग का मास डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। ये तो था ही, ऐड कितना किया मैंने, इस स्प्रिंग का मास जो था उसका क्या किया, 1/3 ले लिया, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं बेटा इसका मास ऑफ स्प्रिंग एमएस दिया तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसका, ये हो जाएगा। ठीक है, जब कब, जब मास ऑफ स्प्रिंग क्या करें बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, मास ऑफ स्प्रिंग इसे कंसीडर कर रहे हैं तब, तो ये हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो मास ऑफ स्प्रिंग क्या करेंगे वहां पर ले लेंगे। अब देखो, अब हम निकालते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी बॉडी। किसी बॉडी का बेटा कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना हो या कोई अरेंजमेंट दे रखा हो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो हमें निकालना पड़ेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी एनी अरेंजमेंट या बॉडी, कोई भी बॉडी का हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना हो। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे, तो हम एक मेथड पढ़ेंगे, कौन सा मेथड, टॉर्क मेथड से। कौन सा, टॉर्क मेथड पढ़ेंगे। उससे क्या निकालेंगे हम लोग किसी भी मैकेनिज्म दिया होगा, कोई बॉडी दी होगी जिससे क्या होगा उसका क्या निकालेंगे हम लोग, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो टॉर्क मेथड से पढ़ने से पहले जैसे मैं कहूँ बॉडी कैसे कैसे दिख जाएगी, जैसे कहीं कहूँ मैं, चलो ये आपके पास क्या है, ये एक सिस्टम है। अब मैं बोलूँ ये मास है, ये बड़ा डिस्क है, रोटेट कर रहा है, यहाँ पर सेंटर पर लगा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग है ये, ठीक है, अब ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी। इस अरेंजमेंट का कैसे निकालूंगा, टॉर्क मेथड से निकालूंगा। ठीक है, एक रॉड दे रखा है, एक रॉड देख रखा है, ठीक है, यहाँ पे बेटा मास क्या है, यहाँ हैंगिंग कर दिया है, तो मास हैंगिंग कर रखा है। तो अब क्या बोलूँ, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया है, तो अब पूछूं मैं इसका बताओ क्या होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी अरेंजमेंट के हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे टॉर्क मेथड से। ठीक है, तो टॉर्क मेथड से पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए किसी बॉडी का, तो हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं, तो रिंग देखा है आपने, एक होता है रिंग
और एक होता है आपके पास हॉलो सिलेंडर। ठीक है, एक रिंग है या हॉलो सिलेंडर है, तो उसको मैं हॉलो सिलेंडर को भी देखूंगा इसका साइड से, तो एक रिंग टाइप का दिखेगा ना, ये हॉलो सिलेंडर ऐसे तो देखोगे तो एक रिंग टाइप का दिखेगा, तो वो दिख रहा है। तो इसके लिए बेटा क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, अगर रेडियस दिया हो आर तो ये हो जाता है आपके पास एम, मास दिया हुआ है एम, तो ये होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, कब, जब रिंग केस में हो या हॉलो सिलेंडर केस में हो, तो इस तरह से हमेशा क्या लेंगे, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर आपके पास डिस्क दिया हो, क्या दिया हो, डिस्क दिया हो, या क्या दिया हो, सॉलिड सिलेंडर दे रखा हो, क्या दिया हो, सॉलिड सिलेंडर दे रखा हो, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्क बोलेगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 लेना है, सॉलिड सिलेंडर बोलेगा तो इस तरह से देखेगा पूरा। ठीक है, इस तरह से दिखेगा, डिस्क देखे ना आप जिसे, तो ये हो जाएगा डिस्क। या सॉलिड सिलेंडर देखोगे तो सॉलिड सिलेंडर भी देखोगे तो सर डिस्क टाइप दिखेगा आपको बाहर से। तो इसका एरिया ऐसे देखोगे तो इधर रहता है, लेकिन आप जब इधर से देखोगे तो क्या होगा, डिस्क। तो ये हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2। अब बात कर रहे हैं, दूसरी बात करते हैं किसकी, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर की। किसकी, आपके पास अगर हॉलो स्फीयर दे रखा हो, क्या दे रखा हो, दूसरा सॉलिड स्फीयर दे रखा हो, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, हॉलो स्क्वायर में देखो क्या होता है, ये हो जाएगा आपके पास 2/3 एम आर स्क्वायर, और ये 2/5 क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर पता है तो हम क्या करेंगे, किसी बॉडी को क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। और आपके पास क्या चीज़ पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आता है कि नहीं आता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कहूं ये रॉड है, रॉड के अबाउट बेटा अगर मैं बोलूं सेंटर के अबाउट, रॉड के सेंटर जिसका लेंथ बेटा कितना दिया है, एल दे रखा है, रॉड के सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो आप कहोगे एम उसका लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाय कितना होता है, 12। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पूछूं मैं कॉर्नर के राउंड या एज के राउंड बताओ कितना होगा, तो एज के राउंड बताओ, तो आप क्या बताओगे, कैसे निकालेंगे बेटा, ये एल है तो ये L/2 होगा, L/2 होगा। देखो हमें पहले कोई भी सेंटर के अबाउट पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बेटा कोई भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस से मैं बोलूँ यहाँ का निकालो, तो हमें यहाँ का पता है, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस क्या करता है, हमें आई सेंटर का पता होना चाहिए, उसके बाद कहीं भी डिस्टेंस निकालूंगा तो उतना इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर देता हूँ, तो वो हो जाएगा आपके पास, वहाँ का आ जाएगा आपके पास जहाँ का पूछा है, जहाँ का आपको पूछा है। मैं बोलूँ इस एक्सेस का बताओ, तो आपको पता है, यहाँ का नहीं पता है, पर आपको यहाँ का पता है, सेंटर का पता है, सेंटर का पता है, डिस्टेंस कितना होता है, L/2 इधर होगा, L/2 होगा, पर आपको सेंटर का पता किसके अबाउट, सेंटर का पता है ना, यहाँ से देखो सेंटर का पता है, आप कहोगे mL²/12 प्लस इसके अबाउट निकालना है हमको, जहां फिक्स किया हूं ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, जहां सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर से आपका पास जहां डिस्टेंस कितना है आपके पास, डिस्टेंस L/2 है, तो मास वही है आपके पास, डिस्टेंस लेना है, इसका स्क्वायर करना है, तो L/2 लिया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको जोड़ दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यानी ये mL²/12 था पहले ही, अब देखो यहाँ पे भी विचार mL²/4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 बेटा बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 4, 3 1 4 हो जाएगा ना, mL², तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा mL²/3। तो हमारे पास इसके अबाउट आ जाएगी, हमारे पास कितना होगा, इसके हो जाएगा, ठीक है, mL²/3। तो सेंटर के अबाउट में कोई बताओ, तो कोई भी एक्सिस हो तो सेंटर के एक्सिस से जहां पे मेरा फिक्स बॉडी है उसके बीच का डिस्टेंस पता हो, ठीक है, तो हम कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो ये रही हमारे पास टॉर्क मेथड। क्या है, टॉर्क मेथड। तो टॉर्क मेथड से सॉल्व करना, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, जितने भी आप देखोगे जेईई में भी क्वेश्चन पूछे हैं
और आपके क्वेश्चन यही वगैरह में पूछे जाते हैं, और क्या बोलते हैं गेट ईएस में क्वेश्चन तो बराबर पूछते हैं। तो टार्क मेथड है जो आपके पास क्या होगा, टार्क मेथड है जो आपके पास अप्लाई होगा। तो देखो जैसे एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है जिसपे बेटा मास m लगा है, क्या लगा है, मास m लगा है, लेंथ l है। अब मैंने क्या किया, इसको डिफ्लेक्ट करा दिया, अब मास यहाँ पे आ गया, तो देखो यहाँ पे चला गया, डिफ्लेक्ट किया, कितना डिफ्लेक्ट कराया, थीटा एंगल लगाया। तो इसमें पूछा है आपके पास ओमेगा एन की यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालो। तो आपको क्या पता है, मास देखो अब यहाँ से ये ओरिजिनल था, अब यहाँ पे आ गया, तो मास बेटा कहाँ पे लगा है, mg लगा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक गया, छोटा डिस्टेंस है, तो मान लो एज ए स्ट्रेट लाइन है, तो ये है बेटा ये, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो देखो टार्क फिक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो टार्क मेथड ये कहता है कि टार्क क्या होता है, टार्क होता है आई अल्फा। अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े होगे तो टार्क होता है बेटा आई अल्फा। क्या होता है, अल्फा क्या है आपका, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो मैं देखो थीटा जो होता है ये एंगल होता है, अगर मैं डी थीटा बाई डी टी कर दूं, यानी कि ये हो जाएगा थीटा बार एक डॉट, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी बेटा क्या होता है, हमेशा ओमेगा के बराबर होता है। इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो ये डबल डॉट हो जाएगा, तो डी थीटा बाई डी टी मतलब डी ओमेगा बाई डी टू, तो बेटा ये हो जाता है अल्फा। तो अल्फा को मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पर टी की जगह आई इंटू थीटा के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, आई अल्फा की जगह मैं आई डबल थीटा या थीटा डबल डॉट लिख सकता हूँ। बात समझ में आया चीजें, वही चीजें हैं, थीटा होता है डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो ओमेगा आता है, उसको फिर डिफरेंशिएट कर दिए डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे तो हो जाएगा आपके पास अल्फा। तो सेम चीजें हैं, जिसे अल्फा के नाम के मैं थीटा डबल डॉट से डिनोट करूंगा। इसके बाद ये तो हो गई टार्क, इसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स, जितने भी होंगे फोर्स, जितने इस पे फोर्स लगेंगे, इस एक्सिस के अबाउट टार्क ले लेंगे, ठीक है, इस एक्सिस के बाद रीस्टोरिंग टार्क ले लेंगे, यहां पर रीस्टोरिंग टार्क, ठीक है। तो ये यहां पर इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास, पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। समझ आई चीजें, चलो इसको सॉल्व करता हूं। तो आपको क्या पता है, आपको पता है आई थीटा बार डबल डॉट, ये तो रहेगा ही पहले में, ठीक है, आई डबल थीटा डॉट तो रहेगा है। अब देखो प्लस, अब देखो इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या, हाँ mg लग रहा है, इस पे कितना लग रहा है, mg लग रहा है। तो आपको देखो ये फिक्स एक्सिस से टार्क लेना है, ये डिस्टेंस मिलेगा, आपको मिलेगा ना, ये आपके पास फिक्स एक्सिस है, तो फिक्स एक्सिस बेटा ये है, तो टार्क लूं मैं इस एक्सिस से अबाउट, तो ये आपके पास फोर्स इधर लगा है, या इसके अबाउट लेते हैं तो फोर्स बेटा आपके परपेंडिकुलर करना पड़ता है इसको, ठीक है, इसलिए मैंने इस एक्सिस के अबाउट ले लिया हूं। तो टार्क बेटा ये भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर है, तो टार्क ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये लोड इनटू डिस्टेंस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो मान लो आपके पास ये L था, तो ये टोटल भी लेंथ L ही होगा, रॉड ही है, तो ये हो जाएगा आपके पास L cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा L sin थीटा। तो आपके पास नेट टॉर्क कितना आ गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो mg इंटू कितना हो जाएगा L sin थीटा। sin थीटा बेटा बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, तो थीटा के टर्म में ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो mg L थीटा, ये टॉर्क आ गया, रिस्टोरिंग टार्क मैंने कहाँ से लिया, इस फिक्स एक्सिस के अबाउट जो लोड लग रहे हैं उसका टार्क ले लिया, तो L sin थीटा इंटू mg कर देंगे तो टार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने mg क्या कर दिया, L थीटा इक्वल टू 0। अब मैंने इसका किया, इसको डिवाइड कर दूंगा, तो mg L अपन इसको प्लस कर लो अपन आई थीटा इक्वल टू 0। तो यही आपके पास क्या हो गया, यही होके आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट mg L अपन, ठीक है, आई क्या हो जाएगा आपके पास, रॉड है, रॉड अगर मास यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये m L स्क्वायर, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट g बाई एल हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट g बाई एल हो जाएगा इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो टॉर्क मेथड से बेटा कैसे निकालेंगे, आपको सिर्फ ये ले रखना है, ठीक है,
ये याद रखने हैं, आई थीटा, ठीक है, प्लस रीस्टोरिंग टॉर्क इंटू थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने वही टॉर्क लिखा, ठीक है, वही टॉर्क लिखा, रीस्टोरिंग टॉर्क, तो ये हो जाएगी, इतना आ जाएगी। अब इसको मैंने क्या किया, डिवाइड किया आई से, और यही तो हमारे पास क्या होता था, एक्सलेरेशन हो गया। ये ओमेगा यानी स्क्वायर की वैल्यू होता है, तो ओमेगा यानी स्क्वायर बराबर mgl/i हो गया। आई अगर कोई बॉडी दे रखा है बेटा, रॉड है, इसका मास नहीं दिया है, मास यहाँ पर लगा रखा हूँ, तो मास अगर कोई फिक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगा m इंटू लेंथ ml स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, इसका आई हो जाएगा। तो मैंने आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दिया, तो आ जाएगा आपके पास आंसर g/l। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन बने हैं किस पे, टॉर्क मेथड से बने हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे एक बॉडी है आपके पास, ये स्प्रिंग है और ये बताइए डिस्क से लगा हुआ है, ठीक है। कहां पे लगा है, इसके सेंटर पे लगा है। तो आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो देखो बेटा ऑस्कुलेट यहां से कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे फिक्स कर दूंगा। अब इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करूंगा, तो इसका सेंटर बेटा यहां से यहां हो जाएगा, ठीक है। इतना डिस्टेंस क्या हो गया, वो मूव कर गया। क्या किया, स्प्रिंग जो हुआ इतना डिस्टेंस बेटा वो मूव कर गया। तो कितना किया, ये आपको पता है क्या है, ये पता है आपको आर, क्या पता है, आर। अगर ये आर पता है तो देखो कितना किया, ये आर थीटा मूव कर दिया, ये थीटा हो गया। तो ये आर को पता होगा ना, आर क्या होता है बेटा, ये आर होता है, ये होता है, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो आर्क बाई रेडियस, तो आर थीटा इंटू आर क्या हो जाएगा बेटा, आर्क हो जाएगा। तो आर्क यही है आपका, लेंथ ही है, कितना हो गया, आर थीटा कर गया। अब आर थीटा कर गया तो अब क्या निकाल लीजिए यहां से, अब आई थीटा बार क्या निकाल लीजिए, आप फोर्सेस निकाल लीजिए, क्या टॉर्क निकाल लीजिए। कहां पे मैंने, यहां पे देखो इस पॉइंट पे फिक्स किया है, तो फिक्स पॉइंट के अबाउट लेंगे, किसके लगाओगे, अबाउट फिक्स पॉइंट के लेंगे। तो फिक्स मैंने यहां पे किया हूं, तो इसके अबाउट टॉर्क लेंगे। तो यहां पे देखो एक फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, कितना डिस्टेंस में हुआ बेटा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हो जाएगा आपके पास, कितना फोर्स लगा, आपके पास लगा s इंटू आर थीटा, कितना लगा, s इंटू आर थीटा, ये फोर्स लगा है, कितना डिस्टेंस पे लगा है, तो ये हो जाएगा s आर थीटा, ये तो हो गया फोर्सेस इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बेटा ये r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आई थीटा देखो, आई थीटा प्लस एस आर स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो थीटा आपके पास हो जाएगा प्लस एस आर स्क्वायर थीटा अपन आई इक्वल टू 0। तो थीटा बार अभी देखो ये हो गया बेटा ओमेगा एन, तो ओमेगा एन की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगी एस आर स्क्वायर अपन आई। अब आई निकालना है, आई भी किसके अबाउट लेंगे, फिक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे। तो आई आपके पास कहां गया बेटा, फिक्स एक्सिस के अबाउट हो गया। तो आई आपके पास क्या होगा, सेंटर का पता है, डिस्क है तो सेंटर का पता है एम आर स्क्वायर बाई 2, कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, इसकी लेंथ हो जाएगी क्या, आर डिस्टेंस पे है एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगी 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। तो देखो अंडर रूट एस आर स्क्वायर अपॉन 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर से आर कट गया बेटा, इसको सॉल्व करता हूँ तो ओमेगा एन अपॉन कितना हो जाएगा 2s बाई 3m, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा किसमें, रेडियन पर सेकेंड में। कॉन्सेप्ट क्या था कि इस एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करिए, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, रेडियस में पता है बेटा ये r इंटू थीटा हुआ, इतना डिफ्लेक्ट हुआ। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता था, स्प्रिंग फोर्स होता है k इंटू एक्स, तो ये x डिस्प्लेसमेंट कितना है r थीटा, तो ये हो जाएगा s इंटू आर थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया। डिस्टेंस किस पे लग रहा है आपके पास, यहाँ फिक्स है आपके पास, तो वो r पे लग रहा है, तो फोर्स हो गया आपका, ये आपका फोर्स इंटू ये क्या हो गया, रेडियस यानी टॉर्क, तो ये टॉर्क हो गया, ये टोटल टॉर्क हो गया। आई थीटा बार प्लस क्या करेंगे, सॉल्व करिए,
आई कहाँ से लेंगे, इसके अबाउट पता है, पर हमें फिक्स एक्सिस के अबाउट निकालने हैं, तो फिक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगी, आई फिक्स एक्सिस के अबाउट हो जाएगी आपके पास एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगी 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे मैंने क्या आई की वैल्यू दिया, तो ये हो जाएगी √3s/3, ठीक है। सो थैंक यू, यहीं तक कंप्लीट करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे बहुत अभी इसमें बहुत चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहीं तक रख लेते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।